मध्य प्रदेश में जहरीली कफ सिरप से लगातार बच्चों के मौतों का जो आंकड़ा है वो बढ़ रहा है और बता ये जा रहा है इस कफ सिरप में प्लास्टिक पेंट और ब्यूटी प्रोडक्ट में इस्तेमाल होने वाला ग्लाइकोल और प्रोपिलीन पाया गया है। इस वक्त हमारे साथ जय रोग अस्पताल के शिशु रोग विशेषज्ञ हैं अजय गौड़, हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, लगातार जिस तरीके से पूरे मध्य प्रदेश में जो जहरीली सिरप है उससे मौतों का जो तेजी से आंकड़ा बढ़ रहा है, ऐसा क्या था सर उस जहरीली सिरप में जो लगातार जो बच्चों की जान जा रही है उसमें? जैसा कि आपको विदित है कि बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है छिंदवाड़ा ज़िले में बच्चों के साथ में। और आपने जैसा बताया कि ये जो सॉल्वेंट हैं जो कफ सिरप का ढीला करने के लिए, उसे ज़्यादा गीला विस्कस करने के लिए मिलाया जाते हैं, तो वह सामान्यतः जो स्टैंडर्ड ग्लिसरीन का प्रयोग करना चाहिए। और लेकिन कई बार जो है वह जो दवाई कंपनी जो दूसरे किसी अन्य तरीके के केमिकल या सॉल्वेंट जो आपने जैसा नाम लिया डाइथिलीन ग्लाइकॉल का, वो और उसकी मात्रा अगर उसका जो प्रतिशत है, जिस प्रतिशत में उसे मिलाना चाहिए, उससे यदि अधिक प्रतिशत में वो मिल जाता है तो वो निश्चित रूप से बच्चों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। क्यों मिलाया जाता है इसको? किसी भी दवा को बनाने के लिए, कफ सिरप को बनाने के लिए या दूसरे जिनको भी हमें गीला करना है, तो हमें उसमें ऐसी कोई पदार्थ डालना ही होगा कंपनियों को जिससे कि वो उसी फॉर्म में या उसी रूप में, उसी स्वरूप में बनी रहें। अगर वो स्वरूप में नहीं बनेंगे तो वो, या पानी डाल देंगे तो वो ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए हर दवा का जो एक मानक होता है, जो स्टैंडर्ड होता है, उसमें ये लिखा रहता है कि अमुक पदार्थ या पाउडर, उसमें फिर कितना प्रतिशत क्या आप मिला सकते हैं, उसके ऊपर या नीचे अगर हम मिलाते हैं तो वह बच्चे के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं माना जाता। सर, मध्य प्रदेश सरकार ने एक जिस डॉक्टर ने दवा लिखी थी उन पर कार्रवाई की है, क्या लगता है डॉक्टर की कोई गलती थी इसमें? देखिए, इसमें यहाँ पर इतना दूर बैठ के तो मैं इस पर कोई भी टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन मैं यही कह सकता हूँ कि जो चिकित्सक है उसका कभी किसी इस गलत इंटेंशन नहीं रहता किसी भी अपने मरीज के लिए। हर व्यक्ति जो है वो एक उम्मीद लेकर चिकित्सक के पास जाते हैं और चिकित्सक भी अपना 100% देकर हमेशा इसी रूप में रहते हैं कि वो अपने मरीज का फ़ायदा करें। तो इस तरह की गलती कहाँ हुई है, ये तो जो शासन की जो जांच है उसमें ही यह बात सामने आएगी, लेकिन जो भी घटना हुई है वो निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। एक सवाल और सर, कि जो भारतीय बाजार में जो दवा बन रही है वो कंटेंट हम देखते हैं कि वो किसी चीज़ों को छुपा लेते हैं, वो उसका कलर कैसा है, क्या मिलाया है उन्होंने, कितना मिलाया है, कितना जहरीला है, कितना हानिकारक है ये। लेकिन जैसे विदेशों की जो दवाई हैं जो बाहर अदर कंट्री की हैं उनमें पूरा कंटेंट बाकायदा छपा होता है उसके रेफर पे। तो ये क्या होना चाहिए यहाँ भी इंडिया में, क्योंकि बाकायदा पता चलना चाहिए एक डॉक्टर को भी और उस मरीज़ को भी, उनके परिजनों को भी। हाँ, सुझाव आपका ये बहुत अच्छा है और इस सुझाव पर वास्तव में लोगों को सोचना चाहिए, अमल भी करना चाहिए कि जो आपका एंड उसका यूज़र है, जो उपभोक्ता है या जो मरीज़ है, जो वो किसी भी दवा का अगर उपयोग कर रहा है तो उसमें केवल यही ना कि ये दवा इसमें कितनी है, लेकिन जो अन्य पदार्थ जो मिले हुए हैं अगर उनकी भी जानकारी स्पष्ट रूप से हो, सरल भाषा में हो, तो ये निश्चित रूप से एक बहुत अच्छा कदम होगा और आपका सुझाव वास्तव में बहुत ही प्रशंसनीय है। बिल्कुल, देखिए ये जो एक तरह से कह सकते हैं एक बड़ी घटना है। इसमें दोषी अकेले डॉक्टर नहीं है बल्कि वो कंपनी भी है जिसने दवा बनाई, इसके साथ ही जो संबंधित जिम्मेदार जो अधिकारी हैं वो भी हैं और उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी होना चाहिए, क्योंकि लगातार जो मौतों का आंकड़ा है वो तेजी से बढ़ रहा है। कैमरामैन संजय चंदेल के साथ अनिल गौर, विस्तार न्यूज।